आपका बहुत बहुत स्वागत है इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं चैप्टर 10। यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 का चैप्टर 10 है जिसका नाम है भारत। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसका नाम है भारत और उसके पड़ोसियों के तुलनात्मक विकास अनुभव। ठीक है, यहाँ पर क्या है, भारत और उसके जो पड़ोसी हैं यानी भारत हैं और उसके पड़ोसी हैं, उन्हें तुलनात्मक अध्ययन करना है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, ठीक है, पड़ोसी जो है भारत के, ठीक है, तो वहाँ पर हम भारत और अन्य देशों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन वाला ये चैप्टर है। इसमें हम भारत और पाकिस्तान और चीन तीन देश हैं, इन तीन देश में जो है तुलना करेंगे और भारत की तुलना जो है एक बार चीन के साथ करेंगे और दूसरी बार हम करेंगे पाकिस्तान के साथ। इससे हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से जो है ये विकास जो है प्रारंभ हुआ है और किस प्रकार से किस देश ने जो है विकास में गति की है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी। चैप्टर 10 माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव, यहाँ पर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 12 और इकोनॉमिक्स का जो है क्लास 12 और 11th दोनों का आपको माइक्रो और मैक्रो का सभी जो है सभी वीडियो मिल जाएंगी। यहाँ पर फुल सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर शुरू करते हैं। 10.1 में हम प्रस्तावना देखेंगे, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में यही है कि ये जो चैप्टर है ये जो है तुलनात्मक अध्ययन वाला चैप्टर है जिसमें हम भारत, चीन, पाकिस्तान तीन देशों के बीच में तुलना करेंगे। और यहाँ पर जो है वैश्विक आर्थिक समूह जैसे बहुत सारे समूह हैं, यहाँ पर आप देखेंगे यूरोपियन संघ बनाया गया था। तो यहाँ पर 1947 से 1991 में आपने क्या हुआ था, यहाँ पर शीत युद्ध हुआ करते थे। ठीक है, पश्चिमी विश्व में जो है यूएसए में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मेन क्या है, प्रस्तावना में यही चीज़ है कि जो है डेवलपमेंट जो हुआ है तुलनात्मक अध्ययन वो चीन, पाकिस्तान और जो है भारत में किस प्रकार से विकास हुआ, तीनों किस प्रकार से जो है कैसी कैसी चीज़ों से जो है किस किस स्थिति से जो है ये उभर कर बाहर आए हैं, कैसे कैसे विकास हुआ, इन तीनों का अध्ययन करेंगे और लास्ट में हम निष्कर्ष देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए भारत, पाकिस्तान और चीन का विकास किस पथ पर हुआ। ठीक है, भारत, पाकिस्तान और चीन का जो विकास हुआ है उसका पथ देखने वाले हैं, मतलब यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच। तो बात करें पहले पॉइंट की, तो पहला पॉइंट हमारा आता है जो तीनों देशों ने ही एक समय में जो है अपना विकास का पथ प्रारंभ किया था, यानी भारत जो है, पाकिस्तान है और चीन, ये तीनों देश जो है विकास की ओर जो बढ़े थे वो एक साथ ही बढ़े थे। ठीक है, तो तीनों ने एक साथ ही प्रारंभ विकास का जो है पथ किया था, यानी एक साथ ही जो है विकास के पथ पर ये आरंभ यानी बढ़े थे। तो चलिए देखते हैं अब दूसरा पॉइंट क्या हुआ। भारत और पाकिस्तान को जो है 1947 में स्वतंत्रता मिली थी और चीन जो है 1949 में गणराज्य बना था। तो आप देखिए भारत और ये जो भारत आप देख रहे हैं यहाँ पर भारत, ये भारत और पाकिस्तान को जो है 1947 में स्वतंत्रता मिल गई थी और चीन जो है गणराज्य कब बना था, 1949 में ये चीन गणराज्य बना। तो आप देख रहे होंगे कि चीन जो है बाद में गणराज्य बना है। तो यहाँ पर बाद में जब गणराज्य बना है, लेकिन फिर भी देखना विकास का पथ कौन सा जो है, किस देश का विकास का पथ ज्यादा तेज है। तो चलिए देख लेते हैं और क्या है हमारा यहाँ पर जो अगला पॉइंट आता है हमारा, यहाँ पर जो है सभी जो है देश जो थे तीनों देशों ने क्या किया, अपने विकास रणनीतियों की योजना को जो है समान तरीका प्रारंभ की, यानी सभी ने जो है योजनाएं बनाई हैं, प्रारंभ की है योजना, मतलब विकास के लिए। तो सभी ने जो है एक जैसी योजनाएं बनाई हैं। योजना बनाने के बाद जो आप काम आता है, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर प्रथम पंचवर्षीय योजना, भारत ने क्या किया, भारत ने प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कर दिया है। और ये प्रथम पंचवर्षीय जो योजना है ये 1991 में शुरू हुई
और पाकिस्तान में 1956 में और चीन में जो है 1963 में शुरू हो गई थी। यानी इन तीनों देशों ने क्या किया, पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की। भारत ने प्रारंभ की 1951 में और चीन जो है पाकिस्तान ने प्रारंभ की 1956 में, यानी ये 4-5 साल के बाद। उसके बाद 1953 में जो है स्टार्ट की है चीन ने। तो इस तरह से इन्हें पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किया। उसके बाद जो है 1980 तक आते आते तीनों देश जो है समान वृद्धि में थे, यानी 1980 के दशक तक ये चीन, भारत, पाकिस्तान तीनों जो है वृद्धि समान थी, ना ही किसी की भी ज़्यादा नहीं थी, ये बिल्कुल समान रूप से चल रहे थे। लेकिन आगे क्या हुआ, यहाँ पर देखिए चीन जिससे चमत्कार प्रगति की, यहाँ पर जो है चमत्कार पूर्ण चीन ने प्रगति की, यानी चीन इस प्रकार से प्रगति करने लगा कि जो है बहुत आगे निकल गया। भारत और पाकिस्तान जो है पीछे रह गए, चीन बहुत आगे निकल गया विकास के मामले में। ठीक है, आई होप ये वीडियो यहाँ पर अच्छी लगी होगी। बस यहाँ पर हमने क्या देखा है, हमने बस 10.1 देखा है, जिसमें हमने प्रस्तावना पढ़ी और भारत पाकिस्तान के बीच जो है किस प्रकार से तीनों जो है बढ़ते हैं आगे। चलिए एक बार और बता देता हूँ। सबसे पहले तीनों देश थे, तीनों देशों ने प्रारंभ किया विकास का पथ एक साथ। उसके बाद इन्होंने क्या किया, भारत को स्वतंत्रता, भारत और पाकिस्तान को जो है स्वतंत्रता मिली थी 1947 में और चीन को मिली थी 1949 में। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वो है कि यहाँ पर विकास की रणनीतियाँ जो है समान तरीका अपनाया विकास करने के लिए। कौन सा तरीका था, वो पंचवर्षीय योजना को था। तो पंचवर्षीय योजना भारत में जो शुरू की गई थी वो थी 1951 में शुरू की गई थी, पाकिस्तान में 1956 में की गई थी, चीन में जो है 1963 में की गई थी। उसके बाद जो है यहाँ पर जो आगे आता है, ये जो तीनों देश हैं ये क्या करते हैं, ये 1980 तक जो है बहुत बिल्कुल समान वृद्धि से विकास करते हैं। लेकिन 1980 के बाद जो है ये चीन जो देश है ये चमत्कार पूर्ण वृद्धि करता है विकास में और सबसे आगे निकल जाता है। यहाँ तक हमने ये पढ़ा। और यहाँ पर जो है बात करें कि वर्ष 2013 में 13 से जो है पाकिस्तान की बात करें तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है योजना का विकास हुआ था और 2013 से 18 पर जो है काम कर रहा था, जबकि चीन जो है 13वीं पंचवर्षीय योजना पर काम कर रहा था। पर मार्च 2017 तक पंचवर्षीय योजना जो है आधारित विकास मॉडल पर चल रहा था। कौन, भारत चल रहा था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अलग अलग हमने चीज़ें डिस्कस की हैं। तो ये हम आपको वीडियो अच्छी लगी हुई इंट्रोडक्शन वीडियो थी, जिसमें हमने भारत, पाकिस्तान और चीन का अध्ययन किया, इनमें तुलना देखी किस प्रकार से उन्होंने विकास किया। तो अगले पार्ट में हम देखेंगे चीन, पाकिस्तान और भारत की जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक भूमि, तो सारी चीज़ें जो है चीन के बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हम जानेंगे और पाकिस्तान के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम तुलना करेंगे सभी की और उसके बाद लास्ट में हम निष्कर्ष देखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।